एक आदमी अल्लाह के नाम पर 50 लोगों को उड़ा देता है। दूसरा आदमी राम के नाम पर एक बच्चे को जला देता है। तीसरा जीएस के नाम पर अबॉर्शन क्लिनिक को बॉम्बिंग कर देता है। और सब कहते हैं कि मैंने सही किया, मैंने जो किया अपने भगवान के लिए किया, अपने धर्म को बचाने के लिए किया। सोचो इतना विश्वास हो अपने धर्म पे कि तुम किसी को भी मार सको। पागलपन लगता है ना ये सब। पर करोड़ों लोग, हज़ारों लोग इसको जस्टिफाई कर देते हैं, इस वायलेंस को, इस नफ़रत को, इस तबाही को, सिर्फ भगवान को जोड़कर, अपने धर्म के साथ जोड़कर। आज हम बात करते हैं कि इस सच के बारे में, इस ट्रुथ, इस अनकंफर्टेबल ट्रुथ के बारे में कि जब इन रिलीजन्स को बनाया तो गया था इंसान को जोड़ने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए, पर ये बन जाते हैं वेपन्स, डिस्ट्रक्शन वेपन्स। हर मेजर रिलीजन प्रीच करता है कि लव, कंपैशन और पीस। बुद्धिज़्म कहते हैं कि नॉन वायलेंस, क्रिश्चियनिटी कहती है लव योर नेबर, और इस्लाम कहता है कि वी आर द रिलीजन ऑफ पीस, और हिंदुज़्म कहते हैं कि वासुदेवाय कुटुंबकम, कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है। लेकिन फिर भी क्रूसेड्स में मिलियन लोग क्यों मारे गए एक क्राइस्ट के नाम पर? इंडिया के पार्टीशन के वक्त इतनी खून खराबा हुआ, हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाइयाँ हुई। म्यांमार में बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने एथनिक क्लींजिंग करवाई। आईएसआईएस ने हज़ारों लोगों को मारा रिलीजियस स्लोगन्स को चिल्लाते हुए। प्यार का मैसेज कैसे बन जाता है एक मर्डर का मैनुअल? यही वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है, जिस पे हमें सोचना चाहिए। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एक रात में नहीं होता, इसका एक पैटर्न है। 3 डेडली सिम्टम्स है जो फेथ को टॉक्सिक बना देते हैं। पहला सिम्टम है चूजन पीपल सिंड्रोम, कि जब हमारा धर्म नहीं रहता है एक सच तक पहुंचने का रास्ता, पर बन जाता है कि एक ही रास्ता जो सच तक पहुंचता है। उस मोमेंट के बाद सब गलत लगने लगते हैं, इन्फीरियर लगने लगते हैं। हिस्ट्री दिखाती है कि जिस पल हमें लगता है ना कि भगवान ने हमें चुन लिया है, तो हमारे लिए जो वायलेंस है वो इनविटेबल हो जाती है। नाजिस ने माना कि आर्यन सुपर है, आर्यन सुपरमेसी में उन्होंने बिलीव किया। के ने बाइबल यूज़ करी, आईएसआईएस ने कुरान यूज़ करी, अलग अलग बुक्स, बट सेम ही जहर, वही जहर है। दूसरा सिम्टम है जब पवित्र ग्रंथ बन जाते हैं हथियार। हर रिलीजियस टेक्स्ट में प्यार की बातें भी लिखी हैं, और प्यार के वर्सेस भी हैं, और वर्सेस हैं वायलेंस के भी। वो लिखे थे अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग समय पर, लेकिन एक्सट्रीमिज्म चेरी पिक करते हैं वो वायलेंस को, वो कॉन्टेक्स्ट इग्नोर कर देते हैं स्क्रिप्चर का, और वेपन बना देते हैं उस वर्सेस को। एक वर्स हिस्ट्री से खींचकर बन जाता है आज के वायलेंस का जस्टिफिकेशन, आज के जीनोसाइड का जस्टिफिकेशन। बाइबल का आई फॉर एन आई, कुरान की डिफेंसिव वॉरफेयर वाली वर्सेस, मनुस्मृति के कास्ट हायरार्कीज गलत हाथों में जाती ही ना, इनका मिसयूज होने लगता है, ये डेथ सेंटेंसेस बन जाती हैं। तीसरा सिम्टम है दुश्मन हर जगह है। एक्सट्रीमिज्म को हमेशा एक दुश्मन चाहिए, एक एनिमी चाहिए। पहले दूसरे रिलीजन का, फिर अपने ही रिलीजन में दूसरी आइडेंटिटी के लोग, दूसरे टाइप के लोग, सुन्नी वर्सेस शिया, प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक्स, और ऑर्थोडॉक्स वर्सेस रिफॉर्म। एक्सेप्टेबल फेथ का सर्कल ना छोटा होता जाता है, और तब रिलीजन बन जाता है एक जीनोसाइड, अपने आप को ही खाने लग जाता है रिलीजन। अब थ्योरी छोड़ो, बात करते हैं कि असली दुनिया के बारे में। नंबर्स झूठ नहीं बोलते ना। 30 साल वॉर में, क्रिश्चियन और सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट में 8 मिलियन लोगों की जान ली गई थी। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के वक्त 2 मिलियन लोगों को मार दिया गया, और 15 मिलियन लोगों को अपने घरों से बेदखल कर दिया गया, अपने घरों से उनको छोड़कर जाना पड़ा। रवांडा में 8 लाख लोग मारे गए, रिलीजियस डिवीजन, एक्सप्लॉयटेशन हुई उनके साथ। आईएसआईएस ने पता नहीं कितने ही टेररिस्ट अटैक किए, कितने ही सिविलियंस को मारा। और ये सिर्फ बड़े इंसिडेंट हैं, डेली बेसिस पर पाकिस्तान में शिया मॉस्क पर कितने हमले होते हैं, शिया सुन्नी आपस में लड़ते रहते हैं। इंडिया में कम्युनल राइट्स होते रहते हैं। मिडल ईस्ट में याजीडीज के साथ सिस्टमेटिकली जीनोसाइड होता है, हर दिन, हर जगह, हर रिलीजन। नंबर्स के पीछे स्टोरीज भी हैं। एक छोटी सी 6 साल की बच्ची, उसने अपने बाबा को मरते हुए देखा एक राइट में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरे धर्म के थे। एक कपल जो 60 साल से एक थे, साथ थे,
और एक ही रात में वो हिंदू मुसलमान हो गए, उनको अलग कर दिया गया। एक जवान लड़का जिसको सुसाइड बॉम्बर बनाकर ट्रेन किया गया और बोला गया कि ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारी सेक्रेड ड्यूटी है। ये जिंदगियां नहीं है, ये तबाह हुई जिंदगियां हैं, ये बोलती हैं जिंदगियां, इनके दुख साफ दिखते हैं। अब सोचने वाली बात है कि ये जहर आता कहाँ से है। पहला सोर्स है पॉलिटिकल पार्टीज। ज़्यादातर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का कनेक्शन ना पॉलिटिक्स से ही है। रूलर्स रिलीजन को यूज़ करते हैं वायलेंस के अगेंस्ट, डिवाइड एंड रूल करने के अगेंस्ट। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में डिवाइड एंड रूल खेला, हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाइयाँ करवाई, मिडिल ईस्ट में सेक्रेटेरियन टेंशन एक्सप्लॉइट किए गए क्योंकि ताकि वो ऑयल और पावर को कंट्रोल किया जा सके। म्यांमार में सरकार ने बुद्धिस्ट नेशनलिज्म को फ्यूल किया ताकि अपना रूल जो है और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। जब पॉलिटिकल लीडर्स और रिलीजियस लीडर्स हाथ मिला लेते हैं ना, तब आती है असली तबाही। दूसरा सोर्स है आइडेंटिफाई क्राइसिस। इंसान को चाहिए आइडेंटिफाई, बिलोंगिंग और पर्पस। और जब इंसान मार्जिनलाइज फील करता है ना, लॉस्ट फील करता है, थ्रेटन्ड फील करता है, तो एक्सट्रीमिज्म क्या करते हैं, उनको ऑफर करती है क्लियर विजन, क्लियर आंसर्स, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और एक हायर पर्पस प्रोवाइड करते हैं। ये एक इमोशनल ब्लैक होल की तरह काम करता है। और एक्सट्रीमिज्म क्या करते हैं कि इनको भर देती हैं ट्विस्टेड आइडियोलॉजी से, तोड़ मरोड़ करना वर्सेस एक्सप्लेन किए जाते हैं उनको। तीसरा सोर्स है टेक्स्ट का, रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स का, स्क्रिप्चर्स का मिस इंटरप्रिटेशन। कुरान की फाइटिंग वर्सेस रिवील हुई थी जब मुस्लिम्स ना डिफेंड कर रहे थे मक्का में प्रोसिक्यूशन से। भागवत गीता में वॉर धर्म की रक्षा का मेटाफोर है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या करते हैं ना, वो चेरी पिक करते हैं, वो उस कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देते हैं और उन वर्सेस को यूज करते हैं आज का जीनोसाइड, आज की मॉडर्न वायलेंस को जस्टिफिकेशन देने में। जब 1400 साल पुरानी डिफेंसिव वॉर की वर्सेस बन जाती हैं आज की अटैक्स का जस्टिफिकेशन। ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ये बिट्रे है एक्चुअल रिलीजन्स के साथ, अपने स्क्रिप्चर्स के साथ। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ है कि एक्सट्रीमिज्म माइनॉरिटी होते हैं, हमेशा कम लोग होते हैं जो धर्म को यूज़ करते हैं नफरत फैलाने में, लेकिन मेजॉरिटी ना हमेशा खामोश रहती है, उनको कंडेम नहीं करती। जब हमारी कम्युनिटी में कोई हेट स्पीच दे रहा होता है ना, तो हम चुप रहते हैं। जब हमारे रिलीजियस लीडर कोई डॉगमा फैला रहे होते हैं ना, प्रीच कर रहे होते हैं, तो हम तब भी चुप रहते हैं। मैंने खुद देखा है कि मॉडरेट मुस्लिम्स जो है ना, वो ISIS को पूरी तरह से कंडेम नहीं करते। मॉडरेट हिंदूज जो हैं वो लिंचिंग पे पूरा हमेशा साइलेंट रहते हैं। मॉडरेट क्रिश्चियंस जो है वो अबॉर्शन क्लिनिक बॉम्बिंग में ना हमेशा चुप रहते हैं, वो कोई रिएक्शन नहीं देते, उनको कंडेम नहीं करते। ये एटीट्यूड जो नॉट माई प्रॉब्लम वाला एटीट्यूड है ना, यही प्रॉब्लम खड़ी करता है। और अगर हम सच में अपने फेस को प्यार करते हैं ना, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना होगा, हमें बोलना होगा। जब कोई एक्सट्रीमिस्ट हमारी टेक्स्ट का मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, तो हमें खड़े होना होगा ऊपर, ताकि वो हमारी साइलेंस को यूज़ ना कर सके। तो सोल्यूशन क्या है? क्या हम सिंपली रिलीजन्स को अबॉलिश कर दें? ये पॉसिबल नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है। असली सोल्यूशन है रिफॉर्म, एजुकेशन और अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहला है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ अ एंटीडोट। अपने स्क्रिप्चर्स को हमें खुद पढ़ना होगा पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ, दूसरे रिलीजन्स को समझना होगा, उनको पढ़ना होगा। इसलिए नहीं समझना उनसे हेट करनी है, इसलिए कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। हिस्ट्री को समझना होगा, देखना होगा कि कैसे रिलीजन्स मैनिपुलेट हुए हैं, रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स मैनिपुलेट हुए हैं। जिहालियत एक्सट्रीमिज्म के फ्यूल करती है, नॉलेज उसको ख़त्म कर सकती है। दूसरा है कि रिक्लेम योर फेथ। अगर हम सच में रिलीजियस हैं तो खड़े होना चाहिए हमें हमारे रिलीजियस लीडर्स के खिलाफ। जब वो हेट प्रीच कर रहे होते हैं ना, उन्हें चैलेंज करना होगा। जब हमारी कम्युनिटी में जब कोई हेट प्रीच कर रहा होता है ना, बिगॉटरी प्रीच कर रहा होता है, तो उसका ओपोजिशन करना होगा, उस पर सवाल उठाने होंगे। जब कोई हमारी रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स में होली बुक का मिसयूज करता हो ना, तो करेक्ट इंटरप्रिटेशन हमें करनी पड़ेगी। हमें साइलेंट नहीं रहना, हमें उठना है, हमें बोलना है। फेथ हमारा है, उनको हाईजैक नहीं होने देना इन एक्सट्रीमिज्म के हाथों में। तीसरा है इंटरफेथ डायलॉग। हेट का ना बेस्ट एंटीडोट है इंटरेक्शन। जब हम सही में किसी से बात करते हैं ना, दूसरे फेथ वाले, दूसरे धर्मों के लोगों से, रियलाइज होता है कि वो भी सेम है, वो भी सेम होप, सेम फियर, सेम ह्यूमैनिटी, वो भी सेम है। ISIS और अलकायदा के जो
टेररिस्ट होते हैं ना, वो ग्रुप्स होते हैं, वो अपने फॉलोअर्स को ना इसलिए आइसोलेट रखते हैं ताकि वो बाहर इंटरेक्ट ना कर पाए। क्योंकि जब हम जानते हैं ना कि जो सो कॉल्ड रिलीजन जो हमारे दिमाग में डाला गया है, जब हम जानते हैं कि वो सेम है, तो उनको मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये सब बोल रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि रिलीजन खुद में प्रॉब्लम नहीं है, वेपनाइजेशन ऑफ रिलीजन वो प्रॉब्लम है। बाइबल, कुरान, भागवत गीता, ये सब इसेंशली सिखाते हैं कंपैशन, लव, जस्टिस। लेकिन जब पावर हंग्री पीपल और ब्रेन वॉश्ड फॉलोअर्स जो होते हैं ना, जो जब इन्हें ट्विस्ट कर देते हैं, इन वर्सेस को ट्विस्ट कर देते हैं, तब राम के नाम पर बाबरी मस्जिद तोड़ी जाती है, अल्लाह के नाम पर ट्विन टावर्स गिराए जाते हैं, तब क्राइस्ट के नाम पर अबॉर्शन डॉक्टर्स को मारा जाता है। आज मैंने जो कुछ भी बोला वो फैक्ट्स है, वो हिस्ट्री है, रियलिटी है। अगर ये आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है तो हाँ, इट्स गुड, आपको अनकंफर्टेबल होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर की बिगॉटरी को एक्नॉलेज नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपनी कम्युनिटीज़ की हेट को ना कन्फ्रंट नहीं कर पाएंगे। ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, हिंदू मुसलमान को मारेगा, मुसलमान हिंदू को मारेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ आज, एक लास्ट सवाल कि तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारा फेथ क्या तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है या एक वर्स इंसान बनाता है? तुम्हारा रिलीजन तुम्हें, तुम्हारा गॉड, तुम्हारा भगवान तुम्हें प्यार सिखाता है, नफरत? इसका जवाब सिर्फ तुम दे सकते हो। अगर तुम्हारा भगवान, अल्लाह, गॉड तुम्हें नफरत सिखाता है ना, तो वो भगवान नहीं है, वो एक शैतान है। पीस, लव, ह्यूमैनिटी के लिए ना प्यार करो, स्टे ह्यूमन, ह्यूमैनिटी को पहले लेके आओ, हमेशा काइंड रहो, कीप क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन पूछो, आवाज़ उठाओ। क्योंकि फेथ को क्वेश्चन करना एक पाप नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। थैंक यू।